श्री दुर्गा सप्तमी सचित्रम नमः। 11वें अध्याय आरंभे नमः। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करती हूँ। उसके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्रों से युक्त है। उसके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वरद अंकुश पाश एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं, देवी के द्वारा वहाँ महादैत्य पति शुभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उस कल्याणमयी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने से उनका मुख कमल दमन उठे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता, प्रसन्न हो। बेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। देवी, तुम्हारी चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। ये तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम्हारे जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूत पारा माया हो। देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी का मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम ही हो। भिन्न भिन्न रूप हो। जगत में जितनी स्त्री है वे सब तुम्हारी ही मूर्ति है। जगदम्बा, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो स्तवन करने वाली पदार्थ परे एवं परावाणी हो। जब तुम स्वर्ग रूपा देवी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इसे अच्छी युक्ति और क्या हो सकती है। बुद्धि रूप से सब लोगों में हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी तुम ही हो। तुम्हें नमस्कार है। काला काष्ठ आदि के रूप में क्रमशः परिणाम अवस्था परिवर्तन की ओर से जाने वाले तथा विश्व का उपसंहार करने वाले समर्थ नारायणी तुम ही हो। तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली हो। मंगलमयी हो। कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाले शरणागत हो। शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि पालन और संहार की शक्तिभूता हो। सनातनीय हो। देवी, गुणों का आधार हो तथा सर्व गुणमयी हो। नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों को रक्षा में संलग्न करने वाली हो तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम ब्राह्मणी हो। ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जूते हुए विमान पर बैठी हुई तथा कुशामिश्रित जल छिड़कती रहते हो। तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप में त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ के पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी तुम ही हो। नमस्कार है। मेरों और मृगों के घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी स्वरूपी धारणी निष्पापी नारायणी
तुम्हें नमस्कार है। शंख चक्र गदा और शांग धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति हो। नारायणी तुम प्रसन्न हो, मुझ पर प्रसन्न हो। अब मुझे तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक चक्र धारण किए हुए हैं, दाढ़ों पर धरती को उठाए हुए वाराही रूप धारण करने वाली कल्याणमयी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नृसिंह रूप से दैत्य के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन को रक्षा में संलग्न रखने वाली नारायणी तुम ही हो। नारायणी मस्तक पर किरीट और हाथ में महाब्रज धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्धित दिखाई देने वाली, मूत्रासुर के प्राण का अपहरण करने वाली, इंद्र शक्ति का रूप नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती रूप में दैत्य को महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण कर वह विकट गर्जना करने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। दहाड़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडा माला से विभूषित मुंड मर्दनी चामुंडा रूप धारण कर चामुंडा रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, सर्वदा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाअविद्या का रूप धारण करने वाली आपको नमस्कार। नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वारा, श्रेष्ठा, भृति, ईश्वरीय रूप, ब्रह्मी, भूरे रंग की अथवा पार्वती, तामसिक, महाकाली, नियता, संयम परायण तथा ईशा सबको अधीश्वरी रूपनी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वश्री तथा सब प्रकार की शक्ति से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी, यह 3 लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार से भयों से हमारी रक्षा करो तुम्हें नमस्कार है। भद्रकालिनी, ज्वालाओं से कारण विकराल प्रतीत होने वाले, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाली, तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए। तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाएं तुम्हें नमस्कार है। देवी, जो हमारे ध्वनि से संपूर्ण जगत अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्यक्त करके दैत्य के तेज नष्ट किए देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों के पापों से उसी प्रकार रक्षा करें जैसा माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडिके, तुम्हें हाथों में सुशोभित खग जो असुरों रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करें, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अम्बे, तुम्हें अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरी कौन होकर सकती है। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाली, शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों वेदों में तुम्हें सिवा कौन किसका वर्णन है तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो कि इस विश्व को अज्ञानमय घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटकता रही हो, जहाँ राक्षस
जहाँ भयंकर विशाल सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरे सेना और जहाँ दावानल हो वहाँ, तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेरी, तुम तो विश्व का पालन करती हो, विश्वरूपा हो, इसीलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो, जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं, वे तो संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले ही होते हैं। देवी प्रसन्न हो जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं से भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फल स्वरूप प्राप्त होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोकनीय निवासिनी की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ। तुम्हें मन में जिसकी इच्छा हो वह मांग लो। संसार के लिए उस उपकार वर को मैंने अवश्य दूंगी। देवता बोले, सर्वेश्वर, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं के शांत करो और हमारे शत्रुओं का नष्ट करती रहो। देवी बोली, देवताओं, वेस्तवा मनत्वत्र के 28वें युग में शुभ और निशुभ नाम के 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंदा गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतरित होकर विंध्याचल में जाकर रहूंगी और रक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं वे प्रचलित नाम वाले दानवों का वध करूंगी। इन भयंकर महादैत्य को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त तंदिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी 100 वर्ष के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनि के स्तुति करने पर मैं पृथ्वी पर आयोजन जा रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाखाओं द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाख ही सबके प्राण की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभी के नाम से मेरी विख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नाम महादैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम का रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाली राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति से नमस्तन होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नाम दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों से और संख्या भमरा का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग
भ्रमी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दामनी बाधा आए उपस्थित होगी, तब तब मैं अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूँगी। इसी प्रकार 11वां अध्याय पूरा हुआ।